अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हमें बराह रास्त सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे फ्रेम में देख रहे हैं। जो मेरे साथ शख्सियत बैठे हैं किसी भी तारफ का मोहताज नहीं है, तो मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं, आप बखूबी इन्हें जानते हैं। रैना साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, क्योंकि ये बड़ा टाइट शेड्यूल होता है इलेक्शन के दौरान। तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। शुक्रिया। पहला सवाल, पीर पंचाल से आता हूं और पहाड़ी तबका से भी हूं। बड़ा जोश, बड़ी उम्मीदें हैं पहाड़ी तबका को खासकर, और उतना ही जोश अगर देखा जाए गुजर तबका में है। एक तबका को आपने उनका हक दिलाया, दूसरे तबके का इंटैक्ट रखा। बड़ा मुश्किल होता है बैलेंस करना, और उसके बावजूद वो कल आपने देखा होगा सुन कोर्ट में कितना बड़ा जलसा किया पहाड़ी लोगों ने। तो वो लोग देख रहे हैं कि कब बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट आएगा। थोड़ी ताखीर क्यों? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और इलेक्शन की लंबी कैंपेन के बीच में, चूंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क के साथ साथ इलेक्शन के दौर में है, और हमारे यहाँ कल उधमपुर कठुआ डोडा की जो पार्लियामेंट सीट है, यहाँ वोटिंग होनी है, और सब इस वक्त अपना जोर आजमाइश इसी सीट पर अभी कर रहे हैं। तो मैं भी एक लंबे टूर के बाद यहाँ पहुंचा हूं, और जो मैंने बनी, बिलावर, मसूली, कठुआ, जसरोटा, हीरानगर, उधमपुर और डोडा, किश्तवाड़, रामबन से करते करता बनिहाल तक एक लंबा जो है कैंपेन मैंने किया, पार्टी के तमाम वर्कर्स ने किया है। और कल पहले मरहले की वोटिंग है, और मुझे उम्मीद है कि जबरदस्त नतीजे बीजेपी के लिए आएंगे। यहां तक आपने कहा कि रजौरी पुंछ, तो रजौरी पुंछ मेरा घर है, और रजौरी पुंछ के लोगों ने हमारी जबरदस्त सपोर्ट की है। हमारी पहाड़ी कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल कबीले के लोग, उन्होंने जिस प्यार और इज्जत से हमें नवाजा है, मैं रजौरी और पुंछ की आवाम का शुक्रगुजार हूं और उन्हें सलाम पेश करता हूं। मेरे खून का कतरा कतरा अपने लोगों के लिए है, और बड़ी मुश्किल, परेशानियां, तकलीफें हमारे लोगों ने पिछले 40-50 साल में देखी हैं, चाहे गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले के लोग हो। सताए हुए लोग हैं, मजलूम और मस्कीन लोग हैं। यरगमाल बना के रखा यहाँ के हुक्मरानों ने 70 साल पहाड़ी कबीले के लोगों को भी और गुजर बकरवालों को भी। ऊपर वाले का शुक्र है कि यहाँ गवर्नर साहब का रूल लगा और मरकज में बीजेपी की हुकूमत है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और अमित शाह साहब ने ऐलान करके पहले गुजर बकरवाल कबीले को उसके हक दिए, और फिर पहाड़ी कबीले के लोगों को अमित शाह साहब ने, मोदी साहब ने हकूक दिए। और साथ ही साथ वादी कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, पहाड़ी हों, गुजर हों, हमारे कश्मीरी भाई बहन, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हमारी हुकूमत ने काम किया है। और मैं अपने लोगों का मशकूर हूं, ममनून हूं, शुक्रगुजार। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और मैं हमेशा खादम बनकर लोगों के काम करता हूं। इसलिए आपने देखा कि वो कल जिसका आपने जिक्र किया कि सुरनकोट के अंदर कम से कम 400-500 के करीब सरपंच पंच इकट्ठे हो गए, और उन्होंने अहद किया कि इन इलेक्शन में वो बीजेपी का साथ देंगे, बीजेपी की सपोर्ट करेंगे। मैं अपने लोगों का हमेशा मशकूर हूं, शुक्रगुजार दिल से, और केवल सियासत के लिए नहीं कि मुझे कोई वोट लेने हैं तो इसलिए। मैंने कहा कि रजौरी पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान ये मेरा घर है, और यहाँ के लोगों ने जो प्यार, इज्जत, हौसला अफजाई हमारी हमेशा की है, उसके लिए मैं अपने लोगों का शुक्रगुजार। रही बात इलेक्शन की, मुझे उम्मीद है कि हम ये इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन कैंडिडेट अभी तक, या उम्मीद है कल तक? देखिए, कुछ फैसले पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब हैं,
ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और बीजेपी की जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है उसके फैसले होते हैं। और भी लेकिन बतौर पार्टी प्रेसिडेंट रविंदर रैना मैं पूरे तरीके से तैयार हूं। मैं तो चाहता हूं अनंतनाग राजौरी के साथ साथ श्रीनगर और बारामूला की सीट से भी हम इलेक्शन लड़ें। और जो मैंने पिछले 7 सालों में एज पार्टी प्रेसिडेंट, ये मुझे 7वां साल है, जो मैंने काम किया है और जो लोगों की मुझे सपोर्ट है, जम्मू और उधमपुर में तो है ही है, लेकिन वादी कश्मीर के अंदर भी मैं इस बात को यकीन से कहता हूं कि बीजेपी सबसे मजबूत तरीन पार्टी है। अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं और पार्टी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब ऐलान करते हैं, आप नतीजे देखेंगे, आप देखेंगे कि लोगों के जज्बात देखेंगे। मैं देख रहा था आज अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट पर हमारे कुछ बड़े जो हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं अलग अलग सियासी जमातों के, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं कहता हूं अगर ऊपर वाले ने मौका दिया बीजेपी को और बीजेपी ने फॉर्म भरा तो फिर दिखाएंगे कि नॉमिनेशन कैसे भरा जाता है। एक ताखीर को लेके ना थोड़ा तजब्जुब में लोग, मैंने पहले कहा कि वो फैसला पार्टी के हाईकमान ने करना है। हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट साहब हैं, होम मिनिस्टर साहब और हमारे जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और बीजेपी की जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो उन्होंने फैसला करना है। बीजेपी जम्मू कश्मीर पूरे तरीके से इलेक्शन अनंतनाग राजौरी सीट पर लड़ने के लिए तैयार है और हमें यकीन, पहाड़ी कबीला हो या गुजर बकरवाल हो, जबरदस्त तरीके से बीजेपी की सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने पहाड़ी कबीले की भी खिदमत की है और गुजर बकरवालों की भी खिदमत की है, दिल से की है। पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस 10% कोटा दिया और गुजर बकरवाल का 10% का एसटी का कोटा महफूज है। और जो डेवलपमेंट आज राजौरी पुंछ के गांव गांव में हो रही है, सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी, जम्मू से राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे, और बहुत बड़े काम करने हैं और काम बीजेपी ने ही करने हैं। मुगल रोड के ऊपर 2000 करोड़ का टनल ये बीजेपी ही बना सकती है, बीजेपी के अलावा कोई नहीं बना सकता। तो मुझे यकीन है कि राजौरी पुंछ हो, अनंतनाग, कुलगाम या शोपियान हो, खुलकर लोग बीजेपी की मदद करेंगे, हिमायत करेंगे और बीजेपी की जीत हो। रविंद्र सर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। एक तरफ अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 2 सीटों पे जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं और एनसीपीडीपी कांग्रेस को छोड़ करके लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि किसी और को आप वोट कीजिए, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को। आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को मौका मिला, अगर बीजेपी को मौका मिलता है अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट से लड़ने का, तो क्या वहां से चेहरा रविंदर रैना जी होंगे? क्योंकि कयास पहले से लगाए जा रहे थे और लोगों की पसंद भी रविंदर रैना जी हैं। देखिए, इसमें पार्टी का जो फैसला होगा वो एक सिपाही के बतौर में उस फैसले को कबूल करता हूं। और न केवल अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, बल्कि आप श्रीनगर चले जाएं, बड़गाम, पुलवामा, गांदरबल चले जाएं, त्राल चले जाएं, या आप बांडीपुरा, गुरेज चले जाएं, आप कुपवाड़ा, बारामूला चले जाएं, वहां भी आप देखेंगे हर जगह जो है मेरी रैलीज, मेरे प्रोग्राम, तंजीम के जो बड़े इजलास मुनक्किद होते हैं, ऊड़ी, करना, टंगढार, टीठवाल, केरन, मच्छल, लोलाब, इन तमाम एरियाज में मेरा खूब आना जाना होता है। बॉर्डर के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, उनकी खिदमत करता हूं, उनका खादिम हूं, लोगों की परेशानियां हल करने की कोशिश करता हूं, इसलिए लोग मोहब्बत करते हैं और मैं भी दिल से लोगों की रिस्पेक्ट करता हूं। रविंद्र सर, 2014 और 2019 मोदी लहर में मोदी जी को देख करके लोगों ने वोट किया। कितना आसान या मुश्किल आपको 2024 का ये लोकसभा चुनाव लगता है जम्मू कश्मीर की नजर से अगर हम देखें? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इस समय दुनिया के मकबूल तरीन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अमेरिका के और रूस के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी ज्यादा मकबूलियत अगर किसी शख्स की है तो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं। और मोदी साहब ने गरीबों की खिदमत की है। गांव गांव में गरीबों के जिनके सर के ऊपर छत नहीं था उनको मकान बना के दिए। गोल्डन कार्ड 5-5 लाख एक एक साल में
इलाज के लिए हर शख्स की जेब में है, आपकी हम सब की जेब में है। उसके साथ किसानों के खाते में साल का 6-6 हजार, गरीबों को फ्री राशन। और फिर डेवलपमेंट देखिए, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, जम्मू एम्स, कश्मीर एम्स। आज कश्मीर से कन्याकुमारी रेल जो है लिंक जुड़ने वाला है। तो बहुत जबरदस्त काम मोदी साहब ने किए हैं। और सबसे बड़ी बात है जो अमन और खुशहाली, आज कश्मीर के बाजारों में रौनक है, कश्मीर की सड़कों पर रौनक है, बाजारों में चहल पहल है। 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट जो है पिछले साल वादी कश्मीर में आए। G20 सम्मेलन होता है, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ होते हैं। फिर तो भी केवल जम्मू में नहीं, कश्मीर में भी। फिर भी और आपके इल्जाम लगते हैं। रात के 2-2 बजे तक लाल चौक में नए साल का जश्न बनाते हैं लोग। 31 दिसंबर का मेला रात को देखा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो मोदी साहब ने लाया है और डेवलपमेंट हुई है। मुझे लगता है कि 2014 में और 2019 के बाद 2024 में बीजेपी की जबरदस्त जीत हो। फिर भी अपोजिशन वाले जो हैं आप पे आरोप लगाते हैं और कभी गुपकार अलायंस बनाते हैं, कभी इंडियन अलायंस बनाते हैं, तो कैसे देखते हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? देखिए, जमहूरी निजाम है, अगर कोई इंडिया अलायंस बनाता है, कोई गुपकार अलायंस बनाता है, बनाए, कोई हमें इसका फर्क नहीं पड़ता है। और उनके अलायंस में आने से या ना आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आजमाए हुए खिलाड़ी हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम, गुपकार अलायंस जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी और तमाम जमातें थी, इनको जम्मू कश्मीर की आवाम अच्छे तरीके से जानती है, समझती है। पहले इन्होंने गुपकार बनाया, आप खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, खुद ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, खुद ही एक दूसरे पर मयान से तलवारें निकालकर पीछे पड़े हैं। अवाम इनको जानती है, अवाम इनको इलेक्शन में यकीनन जवाब देगी। बाकी जमहूरी निजाम है हमारे मुल्क का, और जमहूरियत में सबसे ताकतवर अवाम होती है। अवाम का जो फैसला होगा सर माथे पर होगा। राणा साहब, हम ये समझना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि कश्मीर में भी इसमें कोई दो राय नहीं, हालात बिल्कुल ठीक हैं, पत्थरबाजी खत्म हो गई, यूथ खुश है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिसका कहा जाता था उस पर आपने बैन लगा दिया, जो अलाही पसंद जिसको हम सेपरेटिस्ट कहते थे। लेकिन ये सब होने के बाद भी होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि अभी हम इलेक्शन श्रीनगर कश्मीर से नहीं लड़ेंगे, तो ये किस मुनासबत से? जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट होने के नाते से मैं तो बिल्कुल तैयार। मैंने पहले कहा, जम्मू रियासी पार्लिमानी सीट हो, उधमपुर कठुआ डोडा की सीट हो, या फिर अनंतनाग रजौरी पुंछ की सीट हो, जिसमें डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और रजौरी पुंछ आता है। बीजेपी मजबूत तरीन सियासी जमात है और मैं इंतजार में हूं कब इस पर ऐलान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का, और फिर आप देखेंगे, आप उस रोज का जश्न देखेंगे जब बीजेपी का उम्मीदवार अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगा। वो उम्मीदवार का ऐलान नहीं, वो जीत का ऐलान होगा यकीन। लेकिन कुछ फैसले पार्टी हाईकमान ने लेने हैं। इसी तरह श्रीनगर और बारामूला में भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा तंजीमी नेटवर्क है, मजबूत तरीन सियासी जमात है। अगर पार्टी वहां भी इलेक्शन लड़ने का फैसला करती है तो हम तैयार। रविंद्र जी, मैं समझना चाहूंगा, एक हमारे बीच में एक बड़ा तबका है जिनको हम एसपीओज या डेली वेजर्स कहते हैं, बैकबोन का काम करते हैं वो हर डिपार्टमेंट का, तो उनकी कहीं ना कहीं मायूसी नजर आ रही है। तो उनकी मायूसी को किस तरह से आप दूर करेंगे? देखिए, डेली वेजर्स हो, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात हो, एसपीओज, वीडीसीज, एनवाईसीज, होमगार्ड्स हो, किसी जमाने में बहुत बुरे हालात और खस्ता हालत पुरानी सरकारों ने इन डिपार्टमेंट्स की जो है वो की थी। बीजेपी के आने से डेली वेजर्स ऑनलाइन हुए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई, 10-10 हजार रुपया मिनिमम ऑनरेरियम है। मेरा मानना है कम है। उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी है, मिनिमम वेजेस एक्ट लगा के उनको मदद करनी है।
फिर बीच में ऑनरेबल हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आ गई, उसको भी मानना पड़ता है। लेकिन इन तमाम डिपार्टमेंट की परेशानियों का अगर कोई हल कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, और बीजेपी ही इनका हल करेगी। इन तमाम जो ये मसाइल हैं इनका हमने ही हल करना है। रविंदर सर, आज उधमपुर में एक एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर दर्ज हुई है आपके पुराने साथी और आज के कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे? जो एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो पुलिसकर्मी के लिए कहीं ना कहीं अपशब्द या मिसबिहेव कहेंगे उसमें, जो खुद उस इंस्पेक्टर ने करवाई है। देखिए, वो पुलिस का और जो वहां जिनके खिलाफ उन्होंने किया उनका अपना पर्सनल मामला है, और ये तो इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई बयानबाजी या किसी किस्म की चुनाव कोई प्रचार तनकीद होनी के चाहिए। दौरान मतलब इस तरह की अपशब्द यहाँ चलिए, देखिए बात यह है कि ये पुलिस के जवान का मामला है, और पुलिस के जवान ने एप्लीकेशन दी है। कानून सबके लिए बराबर है, कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। अलबत्ता अगर पुलिस के किसी जवान ने शिकायत दर्ज कराई है तो एक कानूनी नुक्ते नजर से मामला देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बयानबाजी मुझे करनी चाहिए। रविंद्र सर, काफी सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो 2 कैंडिडेट्स बीजेपी ने उठाए हैं उनको रिपीट नहीं करना चाहिए था, किसी नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए था। देखिए, यहां तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब उधमपुर, कठुआ, डोडा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और श्री जुगल किशोर शर्मा साहब जम्मू रियासी सीट से, दोनों ने अच्छा काम किया है। जबरदस्त डेवलपमेंट आपने उधमपुर, कठुआ, डोडा में भी देखी है, जम्मू रियासी और रजौरी पुंछ में भी देखी है। तो बहुत सारे जो मेहनत हमारे इन लीडरान ने की है उसको देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि जबरदस्त तरीके से ये दोनों सीटें बीजेपी तीसरी बार भी जीतेगी। रविंद्र सर, मैं समझना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है अब की बार 400 पार, लेकिन हिज़्बे इख्तलाफ या पब्लिक डोमेन से कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि अगर अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार की तो ये हिंदुस्तान का संविधान बदल सकते हैं और आने वाले 50 साल तक यहाँ इलेक्शन नहीं होगा। तो लोगों को डराया जा रहा है। देखिए, जमहूरी निजाम में सबसे ताकतवर अवाम होती है, और जिस तरीके से मोदी ने काम किए हैं, पिछले बार भी तो 350 के करीब करीब सीटें थी बीजेपी। मोदी साहब ने काम किया, लोग दिल से मोदी साहब से मोहब्बत करते हैं, और इसलिए हमें लगता है कि हम 400 से ज्यादा सीटें लेकर लोगों की, आवाम की खिदमत करेंगे, लोगों का भला करेंगे। हमारा और हमारी सरकार का, मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला सब हमारा है। हमें सबसे मोहब्बत है, हमें सबकी फिक्र है। हमें जम्मू के डोगरे की भी फिक्र है, हमें अपने कश्मीरी मुसलमान भाई बहन की भी फिक्र है। हमें सबकी खिदमत करनी है। हमें गुजर बकरवाल की भी फिक्र है, हमें पहाड़ी कबीले की भी फिक्र है। इसलिए हमने सबका भला किया है। आज कश्मीर में जो अमन आया है, मुल्क में खुशहाली आई है, तो जो मुल्क के अंदर रहने वाले 140 करोड़ अवाम है, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, गांव का है, शहर का है, सबका फायदा है, सबका भला है। और जब मोदी साहब ने सबका भला किया तो हमें यकीन है कि अब की बार 400 पार। यानी किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ का संविधान चेंज होगा या आने वाले 50 सालों में इलेक्शन नहीं होगा। हमारा मुल्क कानून से चल रहा है, कानून से बड़ा कोई नहीं। रविंद्र राणा साहब की मैं एक गारंटी लेना चाहूंगा पीर पंचाल को लेकर, क्योंकि मैं उधर से आता हूं, जनाब भी उधर से हैं। मेरा कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसी डिबेट नहीं होती राणा साहब जिसमें टूरिज्म की बात ना करूं, कि हमारा इलाका जो है वो कश्मीर से भी खूबसूरत है। हमारे इलाके को टूरिज्म के लिए अगर लाया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होगी। देखिए, रजौरी पुंछ हो, जिसमें सुंदरबनी, कालाकोट, नौशहरा, रजौरी, दरहाल, बुद्धल, मंजाकोट, कोटरंका का एरिया हो, या सुरनकोट, मेंढर, पुंछ, हवेली, मंडी, लोरन सब्जियां का एरिया है, या सुरनकोट के बफलिया से ऊपर आप चले जाएं, ये जो चंदीमढ़ का एरिया है, हिलकाका की ओर चले जाएं, डोगरा, पुशाना,
चले जाएं, फजलाबाद, आड़ी, मनोट चले जाएं, या फिर आप थना मंडी और ऊपर के एरिया में चले जाएं, दरहाल के ऊपर जो 7 झीलें हैं, बुदल तक चले जाएं। खूबसूरत रजौरी पुंछ एक वादी है। बदनसीबी से जो पुराने हुक्मरान थे, एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने, उन्होंने रजौरी पुंछ के साथ बहुत बड़ा इस्तेसाल किया। लेकिन आज जब यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हुकूमत है, आज नेशनल हाईवे रजौरी पुंछ बन रहे हैं। मोदी साहब ने रजौरी में मेडिकल कॉलेज दिया है, पुंछ में भी हम मेडिकल कॉलेज देंगे। टूरिज्म के प्रोजेक्ट हमने जो है तोश मैदान के अंदर सैंक्शन किया है। एक दरहाल के ऊपर 7 लेक्स का प्रोजेक्ट है। ये सारे काम हम करेंगे, ये बीजेपी ने ही करने हैं। आज रजौरी पुंछ में गांव गांव में देखिए कितनी शानदार सड़कें बन रही हैं, आज कितनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। गांव गांव में पीने का साफ पानी, गांव गांव में पाइपों के ढेर पड़े हैं। आज बिजली, ये सारी चीजें गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और दूर दराज के एरिया तक पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया है। मुगल रोड के ऊपर टनल बनाने का काम, या ऊड़ी और अपने पुंछ के ऊपर का जो मंडी का एरिया उसको जोड़ने का काम, ये बीजेपी ही करेगी। बीजेपी ने रजौरी पुंछ में डेवलपमेंट की है, बीजेपी ने डोडा, किश्तवाड़, रामबन में डेवलपमेंट की है, जम्मू, उधमपुर, रियासी में की है, कठुआ में, सांबा में की है, और बीजेपी ने वादी कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट की है। सब हमारी है, हमें सबसे मोहब्बत है। यही तो बीजेपी की खूबी है, हमें सबसे मोहब्बत है। गरीब, अमीर, गांव का, शहर का, जम्मू का, कश्मीरी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब हमारे। रैना साहब, असेंबली इलेक्शन के लिए, लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद असेंबली इलेक्शन के लिए कोई ख्वाब देख सकते हैं? मैं समझ रहा हूं आपका टाइम। जल्द जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने उधमपुर की रैली में इस बात को वाजे किया, और होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू की रैली में वाजे किया कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है उसी मुताबिक जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होंगे। मतलब 30 सितंबर 2024 से पहले पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात हो जाएंगे। एक बात और, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को खत्म करने के लिए ABC टीम बनाई, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, ये बहुत ही गलत बात है। कोई शख्स किसी सियासी जमात को नहीं खत्म कर सकता। किसी सियासी जमात को खत्म करती है अवाम। अगर अवाम उसकी सपोर्ट से हट जाएगी तो वो सियासी जमातें खत्म हो जाती हैं। रही बात बीजेपी की, बीजेपी अपने दम के ऊपर सियासत में लोगों की खिदमत करती है, खिदमत खलक और हब्बल वतनी के जज्बे से काम करते हैं, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि नबी रहमत साहब ने फरमाया है हब्बल वतनी के जज्बे से काम करना और खिदमत खलक के जज्बे से काम करना। हम इसी जज्बे से काम करते हैं। बाकी ये A टीम, B टीम, C टीम, ये कुछ अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, कुछ इसमें तड़का मसाला डाल के कुछ। पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए, मेरा तमाम आपके व्यूअर्स को मैं सलाम पेश करता हूं और सबसे यही गुजारिश करता हूं कि हम सबको मिलजुल कर एक होकर रहना चाहिए, और जो है दिलों की दूरियां कहीं नहीं होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। आप उसमें मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, सबकी इज्जत एहतराम करके हमें जीना चाहिए, और जिंदगी में खुश रहना चाहिए, खुशहाल रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया रविंदर साहब टाइम देने का। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रविंदर रैना साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी, और इनका बड़ा टाइट शेड्यूल है, तो फिर इंशाल्लाह हम डिटेल से इनका इंटरव्यू इलेक्शन के बाद भी जरूर करेंगे, और बहुत सारी बातें करने के लिए हम इनके साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने इस चैनल का बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।